नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कल बता दिया था कि यहाँ तक बता दिए थे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत चीन से कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उसका नाम क्या है और कब लागू हुआ है ना। इसको निर्धारित जो किया गया था कब और कहाँ पर है ये भी हम बता दिए थे। अब आपको हम बता दें कि भारत पाकिस्तान में रेड क्लिफ जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था, उसके बाद भारत और देखिएगा भारत और अफ़गानिस्तान में डुरंड रेखा, ये डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान में पहले था, अब है भारत पाकिस्तान में भी डुरंड रेखा ही निर्धारित किया गया है। अब देखिएगा विभाजन से पूर्व है ना, अब यह रेखा भारत पाकिस्तान को मतलब कि यह बांटती है डुरंड रेखा। अब आपको हम बात करें चैनल के बारे में, आज हम थोड़ा बात करेंगे चैनल के बारे में। अब देखिएगा थोड़ा हम आपको मैप पर बता दें, नक्शा पर ये देखिएगा कि ये आपका जो क्षेत्र है, अब देखिएगा ये पूरा हमारा भारत का ऊपर का क्षेत्र भारत है, ये भारत यहाँ तक पूरा देखिएगा, ये सब भारत ही। अब देखिएगा ये भारत है। अब उसके बाद ये मैकमोहन रेखा कहाँ से गुजरती है इसके बारे में अभी हम आपको बता देते हैं कि ये देखिएगा मैकमोहन रेखा की बात करें तो यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना और अरुणाचल प्रदेश में ये मैकमोहन रेखा यहीं पर है ना, यहाँ पर मैकमोहन रेखा है। 27 अप्रैल 1914 को ये यहाँ पर निर्धारित किया गया था। उसके बाद रेड क्लिफ की बात करें तो ये जो रेखा है इधर ये वाला वो रेड क्लिफ रेखा नाम से जाना जाता है, तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इधर जो आपको ये भारत ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान को मतलब विभाजित करने वाली या रेखा जो है वो है डुरंड रेखा। ये देखिएगा विभाजन से पूर्व ये भारत और अफगानिस्तान की रेखा थी, लेकिन अब हो गया भारत और पाकिस्तान की रेखा। इतना बात तो समझ गए। अब हम आपको चैनल के बारे में समझाएंगे। चैनल के बारे में आते हैं, चैनल के बारे में थोड़ा हम आपको समझा दें। देखिएगा ये चैनल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि चैनल क्या होता है। चैनल जल डमरू मध्य और जल संधि तीनों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है और ज़्यादा का अंतर नहीं है। ये देखिएगा चैनल की अगर बात करें तो चैनल जो होता है ये आपको बात करते चैनल चौड़ा सा है ना, जल का जो संधि होता है, कोई भी सागर है, इधर सागर है और इधर सागर है ना, सागर एक तरफ सागर एक तरफ सागर, या एक तरफ खाड़ी भी कह सकते हैं और सागर भी कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। चलिए देखिएगा कि सबसे चौड़ा जो होगा जल का क्षेत्र जो चौड़ा हो है ना, वो हो जाएगा चैनल। और उससे छोटा चैनल से छोटा अगर ये दो जल क्षेत्रों को मिलाने वाली जो संधि होती है ना, उसी को हम जल संधि कहते हैं। जैसे इधर भी जल है और इधर भी जल है और उसको मिलाने वाली जो जल का जो मार्ग होता है, जल मार्ग जो हम कह सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। और चौड़ा जल मार्ग जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। चौड़ा चैनल और संधि हो जाएगा ये छोटा। अब जल डमरू मध्य की बात करें, जल डमरू मध्य की बात करें तो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। जल डमरू मध्य की अगर बात करें तो इसी में देखिएगा डमरू मध्य जो होगा वह होगा, देखिएगा यही इसी टाइप का डमरू मध्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप कि डमरू के आकार का आपको ये बनेगा, ये डमरू के आकार का बनेगा। देखिएगा ऐसे आप देखे होंगे डमरू, जल डमरू मध्य, तो ये सब क्षेत्र में जल होगा है ना, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य। इधर भी सागर इधर भी सागर। जैसे में आप देखिएगा कि पाक जल डमरू मध्य आप कभी पढ़े होंगे है ना, मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी इधर है और बंगाल की खाड़ी उधर है, दोनों इधर मन्नार की खाड़ी होगा और इधर बंगाल की खाड़ी होगा, तो इसको दोनों को क्या करते हैं, जोड़ती है। ये जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। इसमें भी पानी होगा लेकिन पतला सा रास्ता होगा वो, और उससे बड़ा रास्ता होगा वो हो जाएगा संधि, उससे भी ज़्यादा चौड़ा रास्ता होगा वो हो जाएगा चैनल। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम इसको चैनल और जल डमरू मध्य के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिएगा
इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट आपको हम बता दें, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करती है। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल, याद रखिए ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करती है। लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल। उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री, मिनिकॉय द्वीप है एक, और मालदीव और मिनिकॉय द्वीप जो है उसको 9 डिग्री चैनल ये अलग करते हैं। चैनल जो होता है ना वो चौड़ा होता है ना, दो द्वीप है यहाँ पर, ये दो द्वीप को अलग करेगी, इधर भी और इधर भी जल क्षेत्र होगा उसको जोड़ने का काम करती है। ये इधर जल क्षेत्र होगा, याद रखिएगा, ये तो स्थल होगा है ना, लेकिन यह जल क्षेत्र। और इसका क्या काम है आप देखिएगा कि ये जल क्षेत्र को जोड़ेगी, ये जो है चैनल हुआ, जल डमरूमध् हुआ या संधि हुआ, वो जल क्षेत्र को जोड़ेगी और स्थल क्षेत्र को अलग करती है। यही इसका विशेषता है ना, आप यह जान जाइएगा। अब देखिएगा, अब हम आगे आपको हम मैप पर ले चलते हैं, आपको हम बताते हैं। देखिएगा मैप पर, यहाँ देखिएगा, आपको हम बता दें कि आपको हम चैनल की बात किए थे, यहाँ है चैनल, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखिएगा ये निकोबार, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट चैनल, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार की अगर बात करें, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार है ना। तो यहाँ पर अगर ग्रेट निकोबार है, यहाँ देखिएगा, ये तो नज़र नहीं आ, यहाँ पर देखिएगा ये जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, इसके नीचे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को अलग करती है ग्रेट चैनल, उसका नाम याद रखिए ग्रेट चैनल। ये ज़्यादा क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा, ये इंडोनेशिया इसके बीच में ज़्यादा क्षेत्र है, जो इधर है अंडमान सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, दोनों के बीच में ये चैनल है ना, याद रखिएगा। चैनल में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिएगा हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब अगला पॉइंट पर हम आते हैं, चैनल हो गया। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि इधर वाला पॉइंट जो है, यहाँ इधर वाला पॉइंट आपको हम बता दें कि लघु अंडमान। यहाँ देखिएगा अंडमान निकोबार में भी यहाँ पर लघु अंडमान एक होगा और लिटिल अंडमान जिसको कहते हैं, लिटिल है ना, लघु अंडमान और कार निकोबार। यह देखिएगा, ये आपको तो नज़र ही आ रहा होगा, इधर देखिएगा लघु अंडमान, इसको हम लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं, और कार निकोबार, ये कार निकोबार है। और दोनों को अलग करने वाली 10 डिग्री चैनल यहाँ लिखा हुआ भी है, 10 डिग्री चैनल, ये देखिएगा 10 डिग्री चैनल ये लिखा हुआ है, ये 10 डिग्री चैनल है, वह अलग करती है लिटिल अंडमान और कार निकोबार है ना, याद रखिए कार निकोबार या लिटिल अंडमान। ये जो है ये लिटिल अंडमान है, ये जो द्वीप आपको नज़र आ रहा है ये वाला द्वीप है ना, लिटिल अंडमान ये द्वीप। उसके बाद 10 डिग्री चैनल और ये कार निकोबार है ना, कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। अभी 10 डिग्री चैनल इसका नाम पड़ा कैसे, तो इसके लिए भी आपको मतलब हम बता दें कि यहाँ देखिएगा 12 डिग्री, 0 डिग्री से आप तो यहाँ जानते हैं कि 0 अक्षांश, 0 डिग्री पृथ्वी पर अगर जाइएगा तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 1 2 3 करके ऊपर आएंगे हम, तो आपको कितना डिग्री अक्षांश आपको नज़र आएगा, तो ये हो जाएगा आपको, देखिएगा ये यहाँ देखिएगा 0 डिग्री के बाद हम आएंगे तो ऊपर 8 डिग्री आएगा, 9 डिग्री आएगा, 10 डिग्री आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो अक्षांश जो है ना, 10 डिग्री अक्षांश यहीं से होकर के गुजरती है 10 डिग्री। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 10 होगा, और नीचे जो है ना वो 8 है, यहाँ देखिएगा 8 है, यहाँ पर दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर 8 है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ 12 है, यहाँ पर 8 है, 8 को नज़र आ रहा है आपको, आ रहा होगा नज़र, देखिएगा 8 नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 8 देखिएगा, यहाँ पर 8 है, 8 डिग्री। उसके बाद देखिएगा 8 है और उसके बीच में ये 10 हो जाएगा, समझ जाइएगा आप है ना। मैप लेकर के बैठिएगा तो आपको दिखाई दे देगा, और बोल्ड मार्कर से आप एक एटलस लेकर के बैठिएगा या मैप भारत का नक्शा होगा, वो बोल्ड मार्कर से वहाँ जहाँ जहाँ हम टिक कर रहे हैं वहाँ वहाँ आप टिक कीजिएगा। चलिए अब आते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, अब आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पर। अब देखिएगा अगर चैनल तो आप देख लिए, उसके बाद जल डमरूमध् देखिएगा, यह पाक जल डमरूमध् है यहाँ पर,
ये देखिएगा पाक जलडमरू मध्य की बात अगर यहाँ कर लें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ है श्रीलंका आपको नज़र आ रहा है, और श्रीलंका है, यह तमिलनाडु है, ये भारत का एरिया है। और देखिए कि ये राम सेतु आपको नज़र आ रहा होगा, राम सेतु है ना, यहाँ रामेश्वरम है, तो राम सेतु नज़र आ रहा होगा आपको। देखिएगा कि राम सेतु है, इसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पाक जल संधि है यहाँ पर कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और पाक जल संधि यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर पाक जल संधि है यहाँ पर। और ये इधर जो है ना, ये वाला एरिया जो है, ये मन्नार की खाड़ी की एरिया है, याद रखिएगा। ये जो एरिया है नीचे वाला, वो मन्नार की खाड़ी के लिए एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किस मतलब सागर कहे या खाड़ी कहे, है ना, खाड़ी के भाग है। तो ये बंगाल की खाड़ी की भाग है ना। सबसे बड़ा खाड़ी जो है बे कहेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा बे कोई है तो बंगाल की खाड़ी ही है, बे ऑफ बंगाल ही है। लेकिन गल्फ की बात करेंगे तो गल्फ में अगर इंग्लिश नेम देखिएगा, गल्फ अगर की बात करें तो मैक्सिको का गल्फ सबसे बड़ा गल्फ है, उसको भी हम हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। इधर है मन्नार की खाड़ी, देखिएगा आप, इधर है मन्नार की खाड़ी, है ना, इधर मन्नार की खाड़ी है, इधर मन्नार की खाड़ी है, और इधर पाक जल संधि कहिए या जल डमरू मध्य भी इसको हम कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य, याद रखिएगा। इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया को जोड़ती है ये डमरू मध्य। अब ये समझ गए होंगे पाक जल डमरू मध्य। अब हम आगे आते हैं अगला पॉइंट पर। देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर आपको हम बता दें कि यह देखिएगा, यहाँ पर आपको हम बता दें लघु अंडमान और कार निकोबार तो 10 डिग्री हो ही गया, लघु अंडमान और कार निकोबार। लेकिन ये जो एरिया है लक्षद्वीप का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये लक्षद्वीप का एरिया है। आप देखिएगा ये जो है लक्षद्वीप का एरिया है ना। इसको प्रवाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ इसको कहते हैं, प्रवाल का हिंदी में प्रवाल कहते हैं और इंग्लिश में रीफ कहते हैं। चलिए आते हैं, यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर 8 डिग्री चैनल जो है ना, यहाँ पर मालदीव और मिनी काय द्वीप को अलग करता है। इधर देखिएगा नीचे में, ये नीचे देखिएगा तो ये मालदीव है, नीचे कौन सा द्वीप है? मालदीव। ये 8 डिग्री चैनल आपको नज़र आ रहा है ना, ये 8 डिग्री चैनल, उसके नीचे है मालदीव, एक देश है मालदीव। ये 1.5 मीटर ऊंचा, समुद्र से 1.5 मीटर ऊंचा ही मालदीव, 1.5 मीटर ऊंचा, ध्यान रखिएगा 1.5 मीटर ऊंचा ही मालदीव एक देश है, 1.5 मीटर ऊंचा है, कभी भी यह डूब सकता है। ये जो मालदीव है 1.5 मीटर ऊंचा ही है, याद रखिएगा, समुद्र तल से नहीं कहेंगे, समुद्र से 1.5 मीटर ऊंचा, तल से कहेंगे तल से तो ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं, देखिएगा कि मालदीव है और मालदीव के ऊपर है मिनी काय द्वीप जो लक्षद्वीप का है। मिनी काय द्वीप किसका है? मिनी काय द्वीप किसका है? लक्षद्वीप का। 8 डिग्री चैनल से अलग करती है, 8 डिग्री। अब नीचे देखिएगा तो 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 8 डिग्री होगा। ऊपर जाइएगा तो 9 डिग्री होगा, और ऊपर जाइएगा तो 10 डिग्री होगा, जो उधर कार निकोबार और लघु अंडमान को अलग करता है, लिटिल अंडमान जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। 10 डिग्री, तो ऐसे करके वहाँ जाइएगा तो उसको बांटने का काम करती है। अब देखिएगा आप मिनी काय द्वीप, और यहाँ देखिएगा मिनी काय द्वीप है ना, और लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप कहने का मतलब ये लक्षद्वीप का मेन जो भाग है, ये सब मेन भाग है, इसको अलग करता है। ये राजधानी है लक्षद्वीप का है कवारती, है ना। किसी का लक्ष्य होता है कबाड़ी का दुकान खोलने का, है ना, इससे आप याद रख सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी का है कवारती, याद रखिएगा। अब आते हैं बुआ, अब इतना बात तो आप समझ गए होंगे हमारे अंदाज से। अब देखिएगा आपको हम बता दें कि मालदीव और मिनी काय द्वीप, है ना, मालदीव और मिनी काय द्वीप, मालदीव और मिनी काय द्वीप दोनों हैं, है ना। मालदीव मिनी काय द्वीप, मिनी काय मतलब छोटा सा है, इसीलिए इसको हम मिनी काय द्वीप के नाम से जानते हैं, है ना। तो मालदीव मिनी काय द्वीप, मालदीव मिनी काय द्वीप, 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। नीचे है मिनी काय, तो आप 8 मिनी काय, मालदीव और मिनी काय 8 डिग्री, और मिनी काय और कावारती या लक्षद्वीप जो ऊपर का भाग है, जो हमारा मुख्य लक्षद्वीप है उसको 9 डिग्री, याद रखिएगा। मिनी काय को आप पकड़िएगा, किसको पकड़िएगा? मिनी काय को। मिनी काय को लिखिए, मिनी काय से लक्षद्वीप 9 डिग्री ऊपर रहेगा लक्षद्वीप, और मिनी काय से नीचे रहेगा मालदीव तो 8 डिग्री,
ऊपर रहेगा तो 9 डिग्री, नीचे रहेगा 8 डिग्री, और इधर वाला जो है वह 10 डिग्री चैनल से अलग करते। चैनल तो आपको जानते ही हैं, देखिएगा चौड़ा रास्ता, ये चैनल देखिएगा चौड़ा रास्ता है, यहाँ से यहाँ चौड़ा हो गया। जल संधि रहता ना, जल संधि से छोटा रहता, थोड़ा इतना बड़ा रहता है ना, मैप में आपको नजर आता इतना है। चलिए आते हैं, चौड़ा रास्ता को चैनल और छोटा रास्ता को जल संधि कहते हैं। चलिए अब आपको आगे हम बता दें, चैनल हो गया, 8 डिग्री मिनी का द्वीप वगैरह सब हम आपको समझा दिए हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। आपको मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, यही है मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि। पाक जल संधि कहिए या पाक जल डमरू मध्य भी इसको हम कहते हैं, है ना। थोड़ा का ही अंतर होता है पाक जल संधि और पाक जल। तो इधर मन्नार की खाड़ी ये तो हम बता दिए हैं, और यहाँ पर पाक जल संधि ये भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं अगले पॉइंट पर कि क्या पढ़ना है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप इसे जा कर के, है ना, सेटिंग में, और इसको बढ़ा करके आप देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए अब आते हैं आगे। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर है अगला पॉइंट कि आपको भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो है वह मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। याद रखिए, भारत श्रीलंका को अलग करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, याद रखिएगा। ये तो आपको अभी हम बता दिए हैं। अब देखिएगा, ये कर्क रेखा पर भारत के मध्य गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से। दो भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का काम पर्वत कहें तो विंध्याचल पर्वत हो जाएगा, और अगर रेखा की बात करें तो कर्क रेखा हो जाएगा। याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये हमारा ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिएगा, इसमें गुजरात आ जाएगा। इसमें कौन सा राज्य आ जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य आ जाएगा। अब हम देखते हैं मैप पर, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं मैप पर कौन सा है क्या है। इसको देखिएगा, ये पूरे भारत है। याद रखिएगा, ये क्या है? ये हमारा पूरा भारत है। यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है ना, वो पूरा मेरा भारत है। याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर बीचों बीच की बात करें तो ये रेखा आपको नज़र आ रहा होगा। एक रेखा जो है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक रेखा नज़र आ रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर, ये कौन सी रेखा है? यहाँ ये पूरा रेखा आपको नज़र आ रहा होगा। आप मैप में अगर नक्शा लेकर के बैठिएगा और इसको देखते रहिएगा और देखिएगा कि मैप में आपको ये नज़र आएगा, मैप में नज़र आएगा आपको। यहाँ देखिएगा, ये जो रेखा गुजरती है, सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा गुजरात से, और थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ये सिरोही जिला है यहाँ पर एक, वहाँ पर देखिएगा ये जो है ये राजस्थान से गुजरती है। उसके बाद गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद यह छत्तीसगढ़ से, किसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, छत्तीसगढ़ के नीचे वाले एरिया से आकर के लग जाती है। हो गया, है ना। अब उसके बाद ये हो जाएगा गुजरात, ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद झारखंड हो जाएगा। इसका छत्तीसगढ़ होने के बाद कौन हो जाएगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पहले हम आपको बताएं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ आइएगा ना तो यहाँ पर त्रिपुरा है। ये देखिएगा, ये जो एरिया है त्रिपुरा का है। इधर आइएगा तो मिजोरम का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? मिजोरम का। त्रिपुरा, मिजोरम इधर है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, ये तो मिजोरम और त्रिपुरा है। और इधर जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल बगल में ही सटता है। और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, और बिहार से झारखंड, ये सब सटता है जो अलग हुआ है, 2 राज्य 2000 में। अब आते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अब इसका कुछ ट्रिक ले लेते हैं, आपको ट्रिक बता देते हैं इसका, है ना। ट्रिक की अगर बात करें तो ये हो जाएगा गरम छ झपत्रम।
ग से हो जाएगा गरम, ग याद रखिएगा, ये लिख लीजिए गरम, गरम, गरम। छ माने होता है कभी कभी झपत्रम, झपत्रम, याद रखिए गरम छ झपत्रम। गरम करने के लिए रख दिए हैं और झपा रहे हैं, मैंने होता है ना कभी कभी गर्म करने के लिए रख देते हैं, उधिया जाएगा, होता है ना, एक दूध गर्म करने के लिए रख देंगे और झपा रहे हैं, तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। ये देखिएगा, ग से हो जाएगा गुजरात, र से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, गरम हो गया गरम। छ तो छत्तीसगढ़, उसके बाद छ तो छत्तीसगढ़, झपत्रम तो झारखंड पश्चिम बंगाल, झपत्र से त्रिपुरा, म से मिजोरम, है ना। झपत्रम, गरम छ झपत्रम, ऐसे आप 2-3 बार बोलिएगा, गरम छ झपत्रम, गरम छ झपत्रम आप बोलिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगला पॉइंट पर, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और ये हो जाएगा आपका मिजोरम। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिएगा अगला पॉइंट जो है कहता क्या है कि यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रादेशिक जल समुद्री विभाजन, जल या समुद्र का जो विभाजन होता है भारत का, उसके बारे में हम थोड़ा आज जानकारी ले लेंगे। देखिएगा यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। ये जो आधार रेखा है हमारा भारत का, उससे 12 समुद्री मील दूर है। यहाँ देखिएगा आप, है ना। इसका उपयोग का भारत में संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यहाँ जो 12 मील तक अगर हम जाएंगे, जैसे में यहाँ हम बना दें आपको थोड़ा नक्शा, यहीं से बना करके थोड़ा समझाएंगे, फिर वहाँ पर ले चलेंगे उस वाले नक्शे में। यहाँ देखिएगा, ये जो है हमारा मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से 12 मील जाएंगे ना, तो वहाँ तक हमारा जो है अधिकार है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं बिना टैक्स के, कुछ भी यहाँ पर नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी खनन करना है, कुछ भी करना है हमको, है ना। पूर्ण अधिकार है, उपयोग का कुछ हम कर सकते हैं। इसका हमारा उपयोग 12 समुद्री मील जो है, यह मतलब समुद्री मील, समुद्र का जो मेरा एरिया है वो हमारा ही होगा। अब पता संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र किसको कहते हैं, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील, ये तो 12 समुद्री, इसके दुगुना 24 समुद्री मील आधार रेखा से, किससे, आधार रेखा। आधार रेखा हम किसको मानेंगे, तो ये हमारा जो तट है उसको हम आधार रेखा मानेंगे, है ना। समुद्री मील दूर है, यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक आप 24 समुद्री, 12 में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल कुछ कर नहीं सकते, केवल वित्तीय शुल्क जो है हमारे टैक्स, अगर कोई जाएगा तो टैक्स आप वसूल सकते हैं, है ना। यहाँ से 24 तक, यहाँ से 24 समुद्री मील तक, है ना, अब वसूली कर सकते हैं और वित्तीय अधिकार प्राप्त है इसका। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य मतलब कि जो आगे का, इससे आगे का जो पूरा क्षेत्र है उसमें क्या है कि उसमें है हमारा यह, देखिएगा वो जो इधर का जो पूरा अनन्य, पूरा जो समुद्री क्षेत्र है उसका क्या है अधिकार, उसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, ये देखिएगा उसका अधिकार है कि यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। ये अनन्य क्षेत्र जो है वह 200 समुद्री मील, यहाँ से हम आएंगे तो आपको 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक, ये समुद्री मील तक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमारा। यहाँ भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन का दोहन की छूट है, माने यहाँ पर भारत अनुसंधान कर सकता है और प्राकृतिक दोहन, व्हीलर द्वीप वगैरह सब इसी में अवस्थित है। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर कि ये प्राकृतिक दोहन जो होगा, आपको इसमें मछली पकड़ना हो, कुछ भी हो, और ये मिसाइल वगैरह छोड़ना हो, रॉकेट वगैरह छोड़ना हो, तो जा कर के वहाँ गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना उसमें। उसके बाद होता क्या है, आपको हम एक और क्षेत्र की बात करें तो उच्च सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें आर्थिक गतिविधि हम केवल कर सकते हैं, उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जो 200 मील, है ना, 200 मील समुद्री मील, 200 समुद्री मील के बराबर होता है। याद रखिएगा। आपको हम बता दें
कि उच्च सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है, यहाँ सभी देशों के समान अधिकार है। यहाँ पर उच्च सागर की बात करें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 मील के बाद, भारत में अगर बात करें तो हम 200 मील के बाद, 200 मील यहाँ तक हो जाएगा, 200 मील याद रखिए, है ना। 200 मील के बाद समुद्री मील, 200 मील नहीं करिएगा, समुद्री मील के बाद यहाँ ये जो उच्च सागर, ये उच्च मतलब पूरा जो सागर का क्षेत्र है उसमें क्या है कि इसमें कोई भी देश है उसका पूरा अधिकार है ना। कोई भी देश उसका समान अधिकार से अपन जाएगा आएगा, जो भी है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। और एक समुद्री मील बराबर आप जानते हैं जिसको हम इंग्लिश में नॉटिकल मील भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉटिकल मील, याद रखिएगा, नॉटिकल मील भी कहते हैं। एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? ये एक समुद्री मील का ये फॉर्मूला है। एक समुद्री मील बराबर होता है, देखिएगा, एक समुद्री मील, देखिएगा 1.8 किलोमीटर, है ना। 1800 मीटर इसको हम कह सकते हैं, 1.8 किलोमीटर कह सकते हैं, है ना। 1800 मीटर भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम आएंगे बुआ कि आगे, अब पहले हम इसको हम समझा देते हैं वहाँ जा कर के। देखिएगा बुआ, यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा कि ये जो हमारा क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर आपको हम बता दें, यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है, यह देखिएगा, यह भारत का प्राकृतिक मैप है। यह देखिए प्राकृतिक मैप है भारत का। अब देखिएगा यहाँ पर आपको हम बता दें, ये प्राकृतिक मैप में आपको ये समुद्र दिखाई दे रहा होगा आपको। यह 12 समुद्री मील जो उजला वाला भाग है वही हमारा जो है 12 समुद्री मील जो है यहाँ पर मेरा अधिकार होता है। वह जो है इसका नाम हम 12 समुद्री मील तक जो उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, पूरा अधिकार जो प्राप्त है ये 12 समुद्री मील तक ही प्राप्त है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा हम बता दें, 12 समुद्री मील तक। यहाँ जो उजला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, उजला जो ज़्यादा उजला दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक, यही 12 समुद्री मील होगा, है ना। ये 12 समुद्री मील तक क्या है कि ये हमारा अधिकार है, पूर्णतः अधिकार, कुछ भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। यह आधार रेखा जो हम बताए हैं ऊपर जो है आधार है मेरा, लाइन जो है ये भारत का नक्शा जो बता रहे हैं, आधार तट जिसको कहते हैं, वहाँ से 12 समुद्री मील तक है, याद रखिएगा। कितना समुद्री? 12। उसके बाद हो जाएगा 24, आधार रेखा से ही मापिएगा 24, तो 12 और बढ़ जाएंगे तो 24 हो जाएगा कि नहीं, 12 और बढ़ जाएंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिएगा बुआ, ये जो है 24 जो होगा वह संलग्न क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? संलग्न क्षेत्र, याद रखिएगा, संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, एक समुद्री मील बराबर आपको हम बता चुके हैं 1.8 किलोमीटर होता है, और 1800, है ना, 1800 किलोमीटर, 1800 मीटर, याद रखिए 1800 मीटर के बराबर। अब आगे हम आते हैं कि संलग्न क्षेत्र हो गया 24, और उसके बाद 12 समुद्री मील हो गया जो हमारा भारतीय उपयोग का अधिकार। भारत के जितने भी मतलब गतिविधि होंगे, मछली पकड़ना चाहे कोई भी, है ना, उसमें जो उसका दोहन भी हम कर सकते हैं, उससे पानी निकालना, मछली पकड़ना, है ना, ये सब जो है इसमें हम कर सकते हैं। आते हैं बुआ आगे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो 200 मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो उसको 200 मील तक हम इसको, ये समुद्री मील तक हम क्या कर सकते हैं, यह उपयोग कर सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधन जो है उसका हम दोहन कर सकते हैं। तो अब बताइए प्राकृतिक संसाधन क्या 12 मील तक वाले में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 24 मील तक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो तो आधार रेखा से 200 मील तक है, आधार रेखा से। तो हम प्राकृतिक दोहन भी हम कर सकते हैं। इसमें जितना भी क्या कहते हैं कि रॉकेट वगैरह उड़ाना या मिसाइल छोड़ना, ये सब काम इतना में होता है। अब इसकी भी खासियत है कि 200 समुद्री मील तक जाते जाते यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आ जाता था। इधर से भी हम 200 समुद्री मील लेंगे तो यह हमारा भारत जो है बंगाल की खाड़ी पर अधिकार अधिक हो जाता है,
भारत का, है ना। तो इसमें दूसरा देश जो है प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए कि इधर तो अंडमान निकोबार है, तो ऐसे पूरा क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी का उसमें अधिकार हो जाता है। ये अधिकतर क्षेत्र, पूरा नहीं कह सकते हम, अधिकतर। इसमें जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का भी कुछ क्षेत्र जो है उसका है। अब हम आगे आते हैं। आपको अभी तक हम क्या समझाएं, उच्च सागर की बात करें तो 200 मील से अगर बाद रहेगा तो उच्च सागर ये क्षेत्र हो जाएगा। तो ये भारत की बात है, अलग भी तो हम 200 मील से ज़्यादा होगा, 200 मील से ज़्यादा होगा तो उच्च सागरीय क्षेत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखें तो देखिएगा अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश। ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत में कई क्षेत्र थे जो विदेशी समावेशी जो उपनिवेश बना करके रखे हुए थे, वो उसमें था फ्रांस, पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्र थे। उनमें जो है भारत में विलय बाद में जा कर के हुआ था। पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र था वो आप देखिएगा कि दादर नगर हवेली, क्या नाम था, दादर नगर हवेली, दादर नगर और एवं नगर हवेली जो है, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, 3 क्षेत्र जो था वह किसके अधीन था, वह पुर्तगालियों के अधीन था। याद रखिएगा, जहाँ से वास्को डी गामा आए थे 1498 में, है ना, उसे पुर्तगालियों के अधीन था। दादर नगर हवेली, दमन दीप और गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीप और गोवा, याद रखिएगा, दादर नगर हवेली, दमन दीप और गोवा। और फ्रांस के अधीन जो था, देखिएगा आप, फ्रांस के अधीन जो था चंदन नगर, याद रखिएगा, चंदन नगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यमन। चंदन नगर जो है बाद में ब्रिटिश के अधीन चला गया था, है ना। चंदन नगर, पांडिचेरी, कराईकल और यमन। अब मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा भारत में 25वां राज्य बना था। 1987 को देखिएगा यहाँ गोवा जो है 25वां राज्य बना था। पहले पुर्तगाल के अधीन था दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा। उसके बाद देखिएगा चंदन नगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यमन, ये सब क्षेत्र जो था वह हमारा, ये जो चंदन नगर है, याद रखिएगा, चंदन नगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यमन, याद रखिएगा। अब उसके बाद 1987 में 56वें संविधान संशोधन में 25वां राज्य बन गया। अब हम आगे आते हैं, इसको हम थोड़ा मैप पर समझा देते हैं कि मैप पर क्या है ना। देखिए, ये आपको हम बता दें कि यहाँ पर चंदन नगर जो है हमारा, चंदन नगर का एरिया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में चंदन नगर का एरिया पड़ता है। पश्चिम बंगाल आप देखिएगा, यहाँ पर हमारा ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। तो यहीं पर चंदन नगर एक जगह है ना, ये कोलकाता के पास, यहाँ पर चंदन नगर जाइएगा तो यहाँ चंदन नगर जगह था। यही जो है ये कोलकाता में है, जो किसके अधीन था, ये क्या कहते हैं, फ्रांसीसियों के अधीन, पुर्तगालियों नहीं, याद रखिएगा। पुर्तगाली और फ्रांसीसी में अंतर है। पुर्तगाली जो है ये स्पेन के बगल में जो एक देश है वो पुर्तगाल है, स्पेन के बाद, उसके बाद स्पेन और फ्रांस ये बगल में, इधर ये हो जाएगा फ्रांस और ये हो जाएगा पुर्तगाल। जैसे वहाँ देखिएगा, यूरोप में जाइएगा, मैप का नक्शा अगर एटलस होगा आपके पास तो यूरोप वाला जो ये एटलस में मैप दिया हुआ है, एटलस में मैप जो दिया हुआ है उसमें आप जा करके देखिएगा तो इधर पुर्तगाल होगा, स्पेन होगा, उसके बाद ये फ्रांस होगा। जो फ्रांस था वो जो है इस पर चंदन नगर पर अधिकार किए हुए था, और नीचे आएंगे तो वो पुडुचेरी पर। लेकिन ये पुर्तगाल जो है, पुर्तगाली लोग वो क्या काम किए हुए थे, देखिएगा आपको हम पुर्तगाली के बारे में भी हम बताएंगे, है ना। चंदन नगर ये फ्रांस हो गया। अब देखिए ये पुर्तगाली जो है, देखिएगा यहाँ पर पुर्तगाली जो है इधर के एरिया का, और ये फ्रांसीसी जो है इधर के एरिया का अभी तक, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भी अपने अधीन रखे हुए थे। तो एक था चंदन नगर, एक क्या था, चंदन नगर। उसके बाद यहाँ देखिएगा आंध्र प्रदेश में एक एरिया पड़ता है यमन, यमन याद रखिएगा, पुडुचेरी का। यहाँ पर देखिएगा आपको ये नज़र आ रही होगी, है ना, ये यमन होगा, यहाँ देखिएगा ये यमन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यमन, ये आंध्र प्रदेश में। पूछता है कि पुडुचेरी का कौन सा भाग है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपको ये सब जानकारी नहीं होगी तो आज जानकारी आप ले लीजिए, है ना। और तमिलनाडु में 2 जिला है, ये जिला है एक, याद रखिएगा, पुडुचेरी का क्या है, जिला है, उसमें 4 जिला है,
और एक चंदन नगर तो ऊपर था, ये था, लेकिन अब चंदन नगर जो है उसका जिला नहीं है, वो भारत में आ गया है, पश्चिम बंगाल के अधीन है। अब आते हैं इसके बाद पुदुचेरी। यहाँ देखिएगा जो तमिलनाडु में, और कराईकल, कराईकल ये जो है हमारा पुदुचेरी के जिला है कराईकल, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। और यमन आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल, कराईकल, कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी, कराईकल, पुदुचेरी, कराईकल, पुदुचेरी, कराईकल, पुदुचेरी, कराईकल, ये जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद यमन, यमन, यमन आंध्र प्रदेश में है ना, यमन आंध्र प्रदेश। एक जगह आपको हम बता दें, यहाँ पर इसका माहे, माहे जो है केरल में है। माहे कहाँ है? केरल में। याद देखिए केरल का एरिया है, तो केरल में देखिएगा माहे, यहाँ पर लिखा हुआ है माहे ना, यहाँ देखिएगा माहे लिखा हुआ है, केरल का एरिया है माहे। ये सब नक्शा में जा करके आप इसको बोल्ड मार्कर से मार्क करते जाइएगा, तो आपको अच्छा आसानी से समझ में आएगा, अब बाद में दिक्कत नहीं होगी। बिना नक्शा के आप इसे नहीं पढ़िएगा। ऐसे तो नक्शा में हम बता रहे हैं, लेकिन नक्शा आप रखिएगा, मैप आप भारत का वहाँ पर रखिएगा, प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों रखिएगा। ये राजनीतिक मैप है। चलिए आते हैं, अब आगे हम बता दें आपको, हम अगला पॉइंट की चर्चा करें। अगला पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, देखिएगा ये है अगला पॉइंट की चर्चा करें, गोवा वाला जो भाग है, ये गोवा है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये जो है ये पुर्तगालियों के अधीन था। इधर वाला एरिया जो है पुर्तगालियों के अधीन, पश्चिम वाला एरिया पुर्तगालियों के अधीन, और उसके बाद जो फ्रांस के अधीन, पूरब वाला एरिया फ्रांस के अधीन, पूरब वाला, पश्चिम वाला पुर्तगाल, पूरब वाला फ्रांस, एगो है। देखिए आप याद रखिए कैसे हो, ये याद रखिए, पश्चिम पुर्तगाल है ना, पूरब फ्रांस। याद हो गया? क्या हम कर रहे हैं, देख रहे हैं? पश्चिम पुर्तगाल, पूरब फ्रांस। अब समझ में आ गया आपको, हमको अंदाज लगता है। पश्चिम पुर्तगाल, पूरब फ्रांस, जे में पू लगा हुआ है ना, पूरब, वह फ्रांस हो जाएगा। इसमें अगर प है तो पुर्तगाल हो जाएगा, दोनों में पू है ना, तो पू फ्रांस, पू पश्चिम, याद रखिएगा, है ना, पुर्तगाल, प पू, पपू, अपू, फा, पूफा, पूफा, पपू, पप्पू फूफा, पप्पू फूफा, याद रखिएगा। अरे पप्पू आ फूफा याद रखिएगा, आप हुआ इसको याद कीजिए ना कम से कम। चलिए आते हैं, तो पश्चिम वाला जो एरिया है वो पुर्तगालियों के अधीन, और पूरब वाला एरिया है फ्रांस के अधीन, याद रखिएगा। आप देखिएगा आगे हम बताते हैं, ये दादर नगर हवेली की बात करें। दादर नगर हवेली कौन सा एरिया है? दादर नगर हवेली, और दादर नगर हवेली है, यहाँ पर दमन है, यह द्वीप है, दिखाई दे रहा है आपको, दमन द्वीप। दमन द्वीप यहाँ देखिएगा, खंभात की खाड़ी में ऊपर है ना, यहाँ है सूरत, ये तो ऊपर सूरत है, उसके नीचे दमन है। दमन और दीप दो द्वीप है, याद रखिएगा। यह खंभात की खाड़ी में है, याद रखिए, खंभात की खाड़ी में इधर एरिया में दमन है, द्वीप है। दादर नगर हवेली अलग है, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है भूरा कलर का, वो है दादर नगर हवेली, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है वो गोवा है, तो दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और गोवा, ये सब जो है ये किसका भाग है? ये सब ये पुर्तगालियों के अधीन था। अभी अभी जो है ये बन गया है भारत का एरिया, भारत के अधीन हो गया है। 1987 में गोवा जो है वह राज्य बना था, है ना, 56वें संविधान संशोधन के अनुसार। ये तो आप जानते हो ये संविधान संशोधन क्या होता है। संविधान में संशोधन किया गया, तब इसको राज्य बनाया गया। पहले यह केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, है ना। 61 में जो है गोवा को पुर्तगालियों से अलग किया गया, या पुर्तगालियों के जो अधीन था उससे ले लिया गया पुलिस कार्रवाई द्वारा। ऑपरेशन विजय चला था। चलिए बुआ, अब हम आगे चलते हैं, प्रमुख बिंदु की बात अब आगे हम करेंगे। आज थोड़ा बचा हुआ है, आज इसको हम ख़त्म ही कर देते।
देखिए कुछ प्रमुख बिंदु हैं, यहाँ पर प्रमुख बिंदु की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वह है त्रिपुरा। ये आपको हम बता चुके हैं, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है शून्य रेखा, याद रखिएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की अगर सीमा कहें या भारत और बांग्लादेश की सीमा कहें तो शून्य रेखा से हम जानते हैं, याद रखिएगा। शून्य रेखा से हम जानते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश कहें या भारत और बांग्लादेश कहेंगे तब पर भी ये हम शून्य रेखा से 0 डिग्री लाइन इसको हम कहेंगे, 0 डिग्री लाइन, याद रखिएगा। उसके बाद त्रिपुरा 3 तरफ से